हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग, राधे राधे, शुभ संध्या। आप सभी प्यारे बच्चों का शैलेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जल्दी से सारे लोग मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए और जिस वक्त का आपको इंतजार था ना, जिस वीडियो का इंतजार था, जिस क्लास का इंतजार था, वो क्लास आज से प्रारंभ हो रही है। यानी आज से मैं आपको मैथ्स की मैराथन देने जा रहा हूं। इस मैराथन क्लास में अलग अलग टॉपिक से अलग अलग लेवल पे क्वेश्चन किए जाएंगे। देखिए, हमने PYQ करवा रखा है, हमने सारी चीजें करवा रखी है, तो बेसिक का भी लेवल होगा और थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल भी होगा। यानी किसी चीज की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जबरदस्त प्रैक्टिस होगी। तो एक बार जल्दी से आइए जुड़ जाते हैं। आयशा जी, मनीषा जी, सिमरन जी, मुकेश जी, अर्चिता, महारानी, सिमर, अनीता, पूर्णिमा सैनी, रूबी भारती, अर्चिता, जय हिंद, अर्चना सरोज, नीलू मौर्य, कुमारी दुबे, निशा सिंह, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से एक बार फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हम लोग आइए उस जर्नी में चलते हैं जहां से आपने कितना पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, कितना कुछ आता है, नहीं आता है, इन सारी चीजों को भूलकर एकदम जीरो से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। किस पे चलते हैं? अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है अनुपात। जिसका क्या नाम है? अनुपात नाम है, रेशियो नाम है, अनुपात या रेशियो। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो ये रेशियो शब्द है ना, क्या है? रेशियो शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है रेशनल नंबर से। ठीक है, रेशनल नंबर समझते हैं, परिमेय संख्या। ठीक, देखिए रेशनल नंबर में रेशियो आता है ना। अब बात आती है, सर जी अनुपात क्या होता है? ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं एक लाइन में कि चलिए मुझे बता दीजिए अनुपात होता क्या है, तो ध्यान से मेरी बात को समझिए कि अगर दो संख्याओं की तुलना की जाए, क्या की जाए? दो संख्याओं की सापेक्षिक तुलना की जाए। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, दो संख्याओं की क्या की जाए? सापेक्षिक तुलना की जाए। ठीक है, अगर हम लोग दो संख्याओं की क्या करें? सापेक्षिक तुलना करें और इन दोनों संख्याओं को असहभाज्य रूप में लिख दें या सह अभाज्य रूप में लिख दें। ठीक है, सह अभाज्य रूप में लिख दें, तो इसी को हम लोग अनुपात कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। क्लियर? क्या मतलब है इस बात का? एकदम बेसिक से आपसे समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से देखते हैं। ठीक है, नहीं भाई हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे, सॉरी है। तो ध्यान से समझिए, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं, क्या क्वेश्चन करूं कि बताइए 36 और 54 का अनुपात बताइए। 36 और 54 का अनुपात बताइए। ठीक, 36-54 का क्या बताइए? अनुपात बताइए क्या होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, 36 और 54 का क्या करिए? अनुपात बताइए। ठीक है, सर जी भेदभाव कर रहे हैं, तो कोई क्या लिख रहा है? इसीलिए अपने व्यूवर्स लूज कर दिया इन्होंने, अनुराग यादव। चलिए ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अनुराग सैदपुर जी। ठीक है, कह रहा है 36 और 54 का क्या बताइए? अनुपात बताइए। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले हमें 36 का गुणनखंड करना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 54 का अनुपात बताना है, 54 का गुणनखंड करना होगा। ठीक है, क्या? 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18 त्रिक 54। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये तो गुणनखंड हो गया। अब इसमें जो जो चीजें कॉमन है सब हटानी पड़ेंगी। तो देखिए 2 बार 3 कॉमन है और 1 बार 2 कॉमन है, हट गया, रेशियो आपका क्या बचा? 2 और 3। और अगर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सह अभाज्य कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सह अभाज्य कहते हैं या असहभाज्य कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। बताइए यहां तक बात समझ में आ गई? बताइए यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझिएगा, कि 9 व 111 का अनुपात बताइए। 111 का अनुपात बताइए। ठीक है, या चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, थोड़ा सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी के होल क्यूब से अनुपात बताइए। जरा बता के दिखाइए तो आप, नहीं तो पता है आप क्या कहेंगे? आ गए वही घिसा पीटा क्वेश्चन लेकर के, और मेरी ये आदत अब रही नहीं है कि मैं व्यूज के चक्कर में घिसा पीटा क्वेश्चन करवाऊं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी बताइए, इसको भी बताइए आप, है ना? राधे राधे भैया, प्रणाम भैया, है ना? चलिए, तो ध्यान से मेरी बात को समझिए, पहले आप इसका गुणनखंड करिए, ये है 3 त्रिका 9, फिर इस 111 के गुणनखंड करिए, ये है 3 गुणे 37। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आप, यहां से 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपका जो फाइनल आंसर होगा ना 3:37 होगा। 3:37 होगा। किसी को दिक्कत? प्रियंका गुप्ता, गुरुजी कमेंट ऑन ना पढ़वा तो आ जाए इलाहाबाद। आए हाय, आ जाइए मैम, स्वागत है आपका। ठीक है, क्यूट किलर नहीं बोलेंगे आप, हमको छोड़ के कहाँ जाइएगा, है ना? हाँ, जहां चाहिएगा वहां भी हमें पाइएगा, बस। ठीक है, चाहने वालों के दिल में है और नफरत करने वालों के दिमाग में, लेकिन है जरूर, वजूद नहीं खत्म हुआ है। आइए इस सवाल को जरा करके दिखाइए। आप जानते हैं ना मैथ, इसको जरा करिए। अजय यादव सुल्तानपुरी, कहाँ है भैया? क्या बात को लेकर के हम कर रहे हैं बताइए। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, और ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब
प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, इसे आपने एक्सपेंड कर दिया। अब इसमें कुछ कट तो रहा ही नहीं है, ठीक है, यहां कुछ तो कट नहीं रहा है, तो यही चुप मार के आपने एक्सपेंड कर दिया, यही आपका क्या हो गया, अनुपात हो गया। देखिए मैं जानता था आप गलत करेंगे, ठीक है, हाँ आप इसको गलत करेंगे मैं जानता था। लेकिन एक बात बताइए, अगर सवाल में यही आपसे यह पूछ दूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ध्यान से समझिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब से अनुपात बताइए। अब जरा बताइएगा, पहले वाले को तो आपने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, पहले वालों को आपने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। चलो बताओ। गुरुदेव आपसे विनम्र निवेदन है कि अनुरुद्ध सर जी से कहिएगा इतना गुस्सा ना करें संदेह पूछने पर। ठीक है भाई, ओके। चलिए इस सवाल को बताइए। पहले वाला तो मैंने आपको सिर्फ एक्सपेंड पे दे रखा था, कर दिया आपने, ये बताइए। प्रतिमा पटेल जी स्वागत है। तो ध्यान से देखिए, अब यहां क्या होगा ना, इसको आप लिखेंगे a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, और यहां पे अनुपात पता है क्या होता है इसका, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, a प्लस बी से कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा a माइनस बी अनुपात a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? चलो यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ इनोसेंट गर्ल, ठीक है। रोहित गुप्ता जी आ रहे हैं भाई, आपके लेवल पे भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन लिख के करवाएंगे, क्वेश्चन ऐसे भी हैं, क्वेश्चन ऐसे भी हैं, क्वेश्चन ऐसे भी हैं, बस थोड़ा सा बेसिक तो बता लेने दीजिए सर। आइए अगली चीज अनुपात के बारे में जानते हैं। अगर आपसे मैं क्वेश्चन कर दूं, क्या, ध्यान से समझिएगा, कि 5 किलोमीटर का 300 मीटर से अनुपात बताइए, 300 मीटर से क्या बताइए, अनुपात बताइए, आप क्या बताएंगे? चलिए ठीक है, अनुपात बताइए। आते हैं, सारे लेवल तक आएंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है। या मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन कर लूं यहीं पे, क्या क्वेश्चन कर लूं जानते हैं? मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं इस तरीके से कि बताइए 2.5 किलोमीटर व 250 सेंटीमीटर का अनुपात क्या होगा, का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अनुपात का रूल नंबर 2, क्या समझिएगा, अनुपात का रूल नंबर 2 समझिएगा। क्या है कि जब कभी भी आप कंपैरिजन करें ना, तो ऐसी स्थिति में जो मात्रक हैं वो बराबर होने चाहिए। क्या है, जो मात्रक हैं वो बराबर होने चाहिए। जैसे यहां पे यूनिट किलोमीटर है, यहां यूनिट मीटर है, तो आप यहां लिखेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर क्या, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से मेरी बात को समझिए, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1000 मीटर, 5 गुणे 1000 मीटर अनुपाते 300 मीटर, अनुपाते 300 मीटर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे हम, मीटर से मीटर कैंसिल, 1 2 से कैंसिल, ये वैल्यू आ जाएगी 50/3। क्या आ जाएगी, 50/3 आ जाएगी। बताइए समझ में आया? क्या आ जाएगी, 50/3 आ जाएगी। ठीक है, हाँ आगे हम लोग बढ़े, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से समझिए, कह रहा है 2.5 किलोमीटर व 250 सेंटीमीटर का अनुपात बताइए। 2.5 किलोमीटर और 250 सेंटीमीटर का अनुपात बताइए। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को समझिए, किलोमीटर की यूनिट तो हम जान ही गए हैं, यहां पे मीटर की भी लिख लेते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिए, पहले जब हमने इसमें गुणा किया कितने का, 1000 का, तो ये मीटर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन ये सेंटीमीटर में है। फिर इसमें गुणा किया 100 का, तो ये कितने में कन्वर्ट हुआ, सेंटीमीटर में। अब ये सीएम में आया और यहां पे हो गया 250 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यूनिट आपकी यूनिट से कटेगी। ठीक है, और ध्यान से देखिए, 1 जीरो इस जीरो से कटा, 1 जीरो में इस दशमलव के लिए काट रहा हूं, और 25 सेकंड में 25, तो जानते हैं ये आएगा क्या, 1000 अनुपाते 1, 1000 अनुपाते 1। बताइए कितने लोगों का सही आया था? हाँ, कितने लोगों का सही आया था? सर आप बदल गए हो। क्यों भाई, एक बात बताओ, बार बार ये कंप्लेन, आप बदल गए हो, आपके अंदर ये आ गया, आपके अंदर ईगो आ गया। मैं क्यों बदल गया हूं, ये मैं भी जानना चाहता हूं, है ना? चलिए बताइए, ये सवाल कितने लोगों का सही था? हाँ, हाँ, आपके प्रोजेक्ट की उम्र सीमा क्या है? देखिए प्रोजेक्ट मेरा फरवरी में स्टार्ट होगा और टिल लाइफ टाइम होगा। ठीक है, चलो बताओ, 1000 अनुपात 1 किसका किसका सही हुआ? अच्छा आ जाओ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का आ जाता है। लिखिएगा, 105 मीटर क्यूब का 20 लीटर से अनुपात बताइए, से अनुपात बताइए। ठीक है, क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए, थोड़ा सा ढंग से आपको सोचवा देते हैं, फिर आपको समझ।
समझ में आ जाएगा कि रियल कंटेंट क्या होता है। आइए लिखिएगा, 25 दिन का 12 घंटे से अनुपात बताइए। ठीक है, अनुपात बताइए। मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। मैं आपको सिखाना यह चाहता हूं कि आप क्या करेंगे, पहले यूनिट सेम करेंगे। क्या करेंगे? यूनिट सेम करेंगे, है ना? ठीक है, आ जाइए पहले सवाल में। अब एक बात बताओ, यहां पे एक किस में है? मीटर क्यूब में है। एक किस में है? लीटर में है। कितने लोगों को कन्वर्जन आता है बताओ जरा? 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है? ठीक, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है? जल्दी से बताओ। मैं कुछ कहूं या नहीं सर? पहले हाँ बोलेंगे तो ही कहेंगे। यार देखो, मुझे कोई भी कुछ कह सकता है, मुझे आपसे कभी नाराजगी हो ही नहीं सकती। एक बात जान लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं, बुरा लगे गाली भी दे सकते हैं, डांट भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यार, है ना? तो आइए, हाँ देखिए, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। इसकी जानते हैं कहां जरूरत पड़ेगी? जब आप घन आप पढ़ेंगे ना, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए, ये 105 मीटर क्यूब है, तो ये हो जाएगा 105 गुणे 1000 लीटर अनुपाते 20 लीटर, अनुपाते 20 लीटर। ठीक है, ध्यान से देखिए, लीटर लीटर से कैंसिल, 20 से इसको कैंसिल करिए, ये आ जाएगा 50। 5 का गुणा करना है 105 में, तो 104 मतलब होता है 52, ये हो जाएगा 5250 अनुपाते 1। ठीक, 5205 अनुपाते 50 अनुपाते 1। ठीक है, क्लियर हो? अब बताइए, यहां तक समझ में आया? चलिए, शुक्रिया। सर आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं? एक बात बताओ, मैं क्यों इग्नोर करूंगा? ठीक है, मैं क्यों इग्नोर करूंगा? बस ये है कि मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए। सर आप शाहजहांपुर वाले बच्चों से प्यार नहीं करते? हाँ मेरा बच्चा। अब देखिए, ये 25 दिन है और ये 12 घंटे है। तो ध्यान से देखिए, एक दिन में ना कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। आप ये नहीं कह सकते यहां पे कि सर जी दिन मतलब दिन, रात ना, तो यहाँ नाते 12 घंटे नहीं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 25 गुणे 24 घंटे। ठीक है, और अनुपाते 12 घंटे। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, क्या होगा? घंटे घंटे से कट जाएंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा, ये रेशियो आएगा 50:1। क्या आएगा? 50:1 आएगा। बताइए यहां तक समझ में आया? स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा? अभी कोई ऑफिशियल अपडेट तो है नहीं। चलिए बताइए क्या आएगा? 50:1 आएगा। सबको समझ आ गया बेसिक? हाँ, क्योंकि पता है थर्ड सेमेस्टर क्या कहता है? सर जी रट्टा मार के आते हैं। चलिए, तो अब यहां से नोट लिख लेते हैं। नोट, ठीक, नोट। नोट में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? ध्यान से समझिए, नोट में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? ठीक है, हाँ, नोट में पहला पॉइंट, अनुपात के लिए अनुपात समान राशियों का निकाला जाता है। समान राशियों का निकाला जाता है। अनुपात किसका निकाला जाता है? समान राशियों का निकाला जाता है। ये पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, हाँ चलिए, शुक्रिया भाई। दूसरा पॉइंट क्या है? अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, यदि राशियां समान ना हो, यदि राशियां समान ना हो, समान ना हो, तो राशि को समान करके, राशि को समान करके, समान करके पुनः अनुपात निकालते हैं। पुनः अनुपात निकालते हैं। अनुपात निकालते हैं। चलिए आप मुझे बताइएगा, क्या मैंने इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट पढ़ाया जो आपको ना समझ आया हो? सिंपल सी बात है, बताइए। ठीक है भाई, मेरे जिसको लगता है ना कि मुझ में एटीट्यूड है, यार आप सामने से मिलना, मैं आपके पैर छू लूंगा। और बताइए, ठीक है। जय गुप्ता जी बताइए, 1 स्पेशल क्लास ओनली इन यूनिट कन्वर्जन। ओके मैम, डन। चलिए ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अनुपात के बारे में यहां तक समझ गए। आइए जरा सवाल अब कर ही लेते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक चीज और सीखते हैं, संयुक्त अनुपात लिखना।